देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बस भाई अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। प्यारे किहड़े लग रहे ने सागर साहब? चौधरी ने बस इस तरह के चौधरी एक नंबर छोटा जोगर लैके ते रेस च हिस्सा ले लेंदे ने। क्या इस तरह के चौधरी किसी भी विआह ते जाके थोड़ी जी सलामी दे के ते इन्नी रोटी खांदे ने कि उन्होंने फड़ के कढ़ना पैंदा। इस तरह के चौधरी सारा हलीम चमची ना खा लेंदे ने, बाद चों नान पानी ना खा रहे होंदे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं तीसरी दफा पंजाब असेंबली के अंदर और साथ ही साथ चेयरमैन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर भी हैं, जनाब गजाली सलीम भट्ट। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इन्फ्लुएंसर एंड मार्केटियर मोहतरमा सारा जाहिद। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है गजाली साहब आप तशरीफ लाए हैं और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ सारा जी के लिए। अश्क पत्थर हुए जाते हैं मेरी आंखों में, ऐ मेरे दोस्त दिलासे की जरूरत है मुझे, कुछ तो रखी है ताल्लुक में कमी तूने भी, तेरे होते हुए औरों की जरूरत है मुझे। वो अपना नहीं फिर भी बहुत खास है, वो साथ रहे मेरी बड़ी आस है। क्या कहना। मुझे छोड़ के जाने वाली एक बात याद रखना, जी जी, तुम्हारी सहेली का नंबर भी मेरे पास है। जी गजाली साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी शुक्र है अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? सब बड़े। सर आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, शायद पहली दफा ही है। और आप तीसरी बार एमपी हैं। जी तीसरी बार एमपी है। आप कहाँ छुपे हुए थे? नहीं यहाँ लाहौर में रहते हैं जी। लेकिन प्रॉपर फिर लाहौर आपसे के। कभी क्यों हमारी मुलाकात ना हुई, ये बताइए पहले। कोई वजह ही तो ऐसी नजर नहीं आती, लेकिन आज अल्लाह ताला की मेहरबानी होनी थी, आपसे मुलाकात हो गई। चेयरमैन पीएचए भी बने इस बार, जी कैसे है आबो हवा का हालात? देखिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि लाहौर को पहले से ज़्यादा और खूबसूरत करें, और पीएचए जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है। इसमें मैं अक्सर जब भी बैठता हूँ दोस्तों में, मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे लाहौर के लोगों को भी चाहिए कि वो भी लाहौर को ग्रीन करने के लिए, लाहौर को बेहतर करने के लिए, उसका एनवायरनमेंट ठीक करने के लिए हमारा साथ दें। तो देते हैं लोग। अब साहब लोगों को अब इस बात की समझ लग गई, जो स्मोक पैदा हो जाता है और इस तरह की जो मामला खराब होते हैं लाहौर में, ये पहले नहीं थे। आज से 20-30 साल पहले इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी लाहौर में, अब पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा। गाड़ी भी नहीं थी सर लाहौर के अंदर। हाँ आप कह सकते हैं, लेकिन सर पूरी दुनिया में बड़े शहरों में गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन इस तरह का स्मोक नहीं था। अब कुछ एनवायरनमेंट जो है उसको भी बड़ा कंट्रोल किया गया हुआ है, और हमारी सीएम साहिबा जो है वो आपको पता है जिस बात पे भी इनिशिएटिव लेती हैं वो उसको पूरा करती हैं। तो ये स्मोक के बारे में हम लोग बहुत वरीड हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक साल के अंदर अंदर आपको लाहौर में स्मोक नहीं मिलेगा। ये कैसे करेंगे? तुसी तरसोगे स्मोक नू? बात ये है जी जितनी भी इंडस्ट्री है उसको बड़ा ही कैटर किया गया जी, और उस इंडस्ट्री में स्क्राइबर लगवाए गए हैं। जितनी भी इंडस्ट्री लाहौर के इर्द गिर्द लगी हुई है, एक्चुअली स्मोक वहाँ से आता था। फसलें तो पहले भी कटती थी, फसलें पहले भी जलती थी, वो स्मोक नहीं था। जो इंडस्ट्री लाहौर के इर्द गिर्द पैदा हो गई थी ना बहुत ज्यादा, और उसमें वो स्क्राइबर नहीं लगे हुए थे। अच्छा। अब वो स्क्राइबर लगवा दिए गए हैं ठीक जी, है। और बड़ी सख्ती की गई है। एक नई फोर्स बनी है जो सिर्फ एनवायरनमेंट को देखती है। यानी कि इस विंटर्स के अंदर हम लोग कोई आधी देखेंगे और अगले विंटर के अंदर पैकअप हो जाएगा। पैकअप हो जाएगा जी। ओए होए, सारा आपको यकीन आ रहा है इस बात पे? नहीं मुझे तो नहीं आ रहा, बट लेट्स सी। मतलब यकीन क्यों नहीं आ पा रहा आवाम को? सर इसलिए कि बेशुमार मामला लाहौर में इस तरह के हो चुके हैं कि लोगों को जब तक वो कंप्लीट हो नहीं जाती चीज तब तक उनको यकीन नहीं आता। तो यकीन की फजा पैदा हो रही है इंशाल्लाह ताला। यकीन की भी फजा पैदा हो रही है। पाकिस्तान जैसे प्रवास कर रहा है, और जिस तरह हमारे लीडर कर रहे हैं, हमारी सीएम साहिबा कर रही हैं, और जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब ने फॉर्म किया, सर आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो उसके जितने भी हो रहे हैं। सर
लाहौर पे ही फोकस है या ओवरऑल पंजाब पे फोकस है? लाहौर एक कैपिटल सिटी है, तो जब आप लाहौर में इस तरह का कोई इन्वायरमेंट करेंगे तो मेरा ख्याल है वो सारे पंजाब में जाएगा। जिस तरह हमारी सीएम साहिबा ने एक प्रोग्राम सुथरा पंजाब के नाम से रखा है, वो पूरे पंजाब में कभी भी नहीं हुआ था, बड़े बड़े शहरों में होता था, अब पूरे पंजाब में है। आप कहीं भी चले जाएं आपको नजर आएगा कि सुथरा पंजाब का जो है वो कोई ना कोई फोकस किया हुआ है और काम हो रहा है। लेकिन बट साहब ने खबर दी थी कि स्मोक नहीं होना होगी, मेरा नुकसान हो गया। क्यों? मैं 400 रुपए के मास्क ले सुनो मेरे पैसे ज़ाया हो गए। मैं तो पूरा वैसे सारा मुझे ये बताइए कि क्या आपको अंदाजा था कि आज ये नीला पहन कर आ रहे हैं, जो आपने भी? नहीं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और अब ये हादसा हो चुका हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई बात नहीं, रंग नीला है लेकिन दिल तो हरा भरा है ना। मैं तो सोच रहा था जब आपने ये रंग क्यों पहना हुआ है, मुझे अब उनको देख के पता चला कि अच्छा आप इस चक्कर में ये रंग पहन ग्रेट रहे माइंड्स थिंक अलाइक। हैं। अच्छा आपको लगता है कि इनका ग्रेट माइंड है? अच्छा तो मगर सारा मुझे ये बताएं कि आपने बीएससी इकोनॉमिक्स किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? या और पॉलिटिकल साइंस किया, और उसके बाद आपने ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग की तरफ फोकस किया। वाज इट टफ फॉर यू टू मेक पीपल अंडरस्टैंड इन योर फैमिली कि मैं कोई जॉब नहीं कर रही रेगुलर मगर ये करूंगी? नहीं, एक्चुअली इट वाजंट टफ एट ऑल बिकॉज मैंने ग्रेजुएशन से पहले शुरू कर दिया था एंड आई वाज डूइंग रियली वेल। और उसके बाद मैंने जॉब्स भी की, मार्केटिंग में ही की। मैंने अपनी फील्ड बिल्कुल चेंज कर ली। एंड इट्स नॉट जस्ट कि मैं सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ, कंटेंट क्रिएशन, देयर इज आल्सो अदर थिंग्स दैट यू आर डूइंग फॉर मार्केटिंग। बट दिस टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम, ये जो आपका It कंटेंट does, क्रिएशन। it does. But again, मैं फिर से कहती हूँ कि हमारा काम मुश्किल है, but I still have a lot of respect for people who do jobs. 9 to 5 करना और 5 days a week काम करना, उससे ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। I have a lot of respect for that. हमारा काम तो होता ही है मुश्किल, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा लक फैक्टर और थोड़ा सा एल्गोरिदम अगर आपको फेवर कर जाए तो वो मैटर भी करता है। बट माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, इज स्टिल वेरी सपोर्टिव। तो मैं जब मर्जी चाहती हूँ तो मैं थोड़ा अपना फोकस शिफ्ट भी कर लेती हूँ। आई एम वेरी डायनामिक लाइक दैट, आई डोंट रियली फोकस ऑन वन थिंग। सो अभी तक तो इंशाल्लाह अच्छा ही चल रहा है। आप इतनी इंग्लिश बोल रही हैं बीच में, तो किन्ने क्या कैसे रुपया डोनाल्ड ट्रंप का मुंडा है? ये पहली बात तो ये है कि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो इंग्लिश में कदरे आसान होते हैं, इसलिए उन्होंने समझाने के लिए किया। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के लड़के होते तो आप यकीनन हमारे पास ना होते, हम आपके पास होना चाहते कहीं और। मगर भट्ट साहब उन्होंने कहा कि इस काम के अंदर लक और एल्गोरिदम फेवर कर जाए तो बहुत फायदा होता है। तो एल्गोरिदम आपको फेवर कर रहा है आजकल? देखें, आप कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी लक होती है और लक के पीछे आपकी मेहनत होती है। जब आप कंटिन्यू कुछ करना चाहते हैं और अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो और आपकी नीयत अच्छी हो तो मैं समझता हूँ कामयाबी मिल जाए। भट्ट साहब मुझे बताएं, आपको पॉलिटिक्स का शौक बचपन से ही था? नहीं, कब जाके हुआ था? मेरे वालिद साहब मुस्लिम लीग नून में थे। ठीक है। जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब इंजाइल में गए, होगी 25-30 साल पहले की बात होगी। बिल्कुल। सब मोहल्ले के और दोस्त जब मिले आपस में, बुजुर्ग मिले, तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का साथ देना है तो यार किसी ने तो एक अगे आना चाहिए। तो कुरा मेरे नाम निकल आया। बस मैं फंस गया जी। और वो भी उस मुश्किल वाले वक्त के अंदर निकला। मुश्किल वक्त में सर। फिर मैं पहली दफा काउंसलर हुआ जी, फिर उसके बाद मैं नाज़म हुआ मुशर्रफ साहब के दौर में, फिर दूसरी दफा फिर मैं नाज़म हुआ। और मेरे साथ मेरे बुजुर्गों का एक टोला था जी, मेरे दोस्तों का एक टोला था, जिनके बगैर तो आप पंजाबी कहते हैं टगेदे भी नहीं होंगे। तो वो मेरे साथ थे, सारे साथ मिले तो फिर एक कारवां बनता गया। पर साहब माशाल्लाह तुसी बहुत खूबसूरत इंसान। सियासत तो पहले एक लाइफ और सी ਤੁਹਾਡੀ, फिर लाहौरी लाइफ जी, ਉਹਦੇ ਚ बड़े हल्ले गुल्ले ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मसलन खंबे थले खलो के पान मुंह ਚ पा ले। नहीं ऐसा का सीन नहीं थी, क्योंकि घर में सख्ती बड़ी थी। और बात आपको एक छोटी सी सुना देता हूँ। जी जी। बचपन में सुना हुआ है कि जब घर से मार पड़ती थी तो सितारे नजर आते थे। तो मैं उनमें से हूँ जिसको कितनी दफा सितारे नजर आए। और अमूमन भट्ट साहब वजह क्या बनती थी ये? सर शरारता करनी है और की करना है। अच्छा, शरारती बच्चे थे? जबरदस्त। मेरी जो बहनें हैं वो मेरे बच्चों को सुनाती हैं तो मैं कहा मैं तो बड़ा शरीफ जहा हूँ। वो कहती है कोई नहीं कहा शरीफ है, शरारती का। बात ये है कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजरी है माशाल्लाह, और यहाँ तक आ गई है। और बेहतरीन बात ये है कि मैं जहाँ पर पैदा हुआ आज भी मैं वहीं पर रहता हूँ, उसी मोहल्ले में, उसी घर में, उसी बाग में मैं बैठता हूँ। रात को मेरे दोस्त इकट्ठे होते हैं, मैं जितने बजे भी फारिग हूँ तो 11 बजे 12 बजे वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और हम 1-2 घंटा बैठ के पुरानी यादें, पुरानी गप्पें लगाते हैं
और फिर अपने अपने घर में चले जाते हैं। कोई 30 साल अमेरिका रह के आ गया हुआ है, कोई 40 साल कहीं रह के आ गया हुआ है। मेरी एज के बारे में आप पूछेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। 45 साल 46 साल से किसकी? आपकी। मैं 66 का हूँ जी। माशाल्लाह। हैं? हाँ जी। लेकिन इस गल दी खुशी हुई तुसी ठाकर साहब तो छोटे ही जे। वेलकम बैक जी रबानिया। सारा सोशल मीडिया से पहले भी लोग इन्फ्लुएंशियल होते थे। अब एज एन इन्फ्लुएंसर आपको लगता है कि जो फॉलोअर्स हैं इन्फ्लुएंसर्स का उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट होता है या ये सिर्फ फॉलोइंग की हद तक ही होते हैं? इन्हें डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। रियली डिपेंड्स कि आपकी एज एन इन्फ्लुएंसर रिलायबिलिटी कितनी है, आप कितने ज़्यादा सोशल टॉपिक्स पे बात करते हैं। हर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। कुछ लोग जो हैं उनकी बात में इतना ट्रस्ट वैसे ही नहीं लोग करते बिकॉज वो हर चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बट आई डेफिनेटली थिंक कि बहुत ज़्यादा पावर है, सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है। हमारे जो इवन एक पॉलिटिकल हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं और जो हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये भी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट्स एन इमेज बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म। आई डेफिनेटली थिंक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप अपने कंटेंट को किस तरह से अलग रखती हैं? क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि हर कोई हर चीज़ के ऊपर ही बात कर रहा होता है। मेजरली कोशिश करती हूँ कि जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता मैं उसके ऊपर कमेंट ना करूँ। तो ऑलवेज कीप एन एजुकेटेड ओपिनियन। और ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमें काफ़ी ब्रांडेड डील्स आ रही होती हैं, पेड कोलैबोरेशंस आ रही होती हैं। तो आई ऑलवेज ट्राई कि जो चीज़ एथिकल है या जो चीज़ मेरे फॉलोअर्स के लिए अच्छी है उसी चीज़ को सपोर्ट किया जाए। लेकिन आप मशवरा देती हैं हर किसी को, कमेंट्स भी करती हैं, तो मुझे भी एक मशवरा दें कि मुझे शादी लव करनी चाहिए या अरेंज करनी चाहिए? आपको अरेंज ही करनी चाहिए। तो आपको अरेंज ही करनी चाहिए। कोई लव वाला मुंह ही नहीं आया ना तो कहना पर सब मेरे यही हो रहा है। सर अरेंज शादी कर लेंगे तो जिंदगी भर सुखी रहेंगे। लव के अंदर नहीं है chance? लव के बाद फिर घर वाले कहते हैं जी तो लव कीता है तो आप ही भुगत। सारा आपने वैसे क्यों कहा कि उनको अरेंज करनी चाहिए? बस मुझे लगा कि उनको अरेंज करनी चाहिए मेरी तो अरेंज भी नहीं हो रही, क्यों लगा क्यों? मतलब तो सीधी गल करो तुम। ताकि आपको ना मेहनत करनी पड़े ना, आपकी फैमिली को ही ढूंढ ले। देखिए ना, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, काफी लड़कियों ने रिजेक्ट भी किया है, सबको पता भी है। तो हर कोई इसी तरह रिजेक्ट करके चली जाती है। तो कोई मशवरा मुझे दे दें, अगर आज मेरे बड़े भाई भी आए हैं, कोई मशवरा दे दें क्यों रिजेक्ट करती हैं? ये तो मुझे नहीं पता कि वो आपको क्यों रिजेक्ट करती हैं, लेकिन आप ट्राई करें ना। आप ट्राई खत्म हो गई। फिर आप ट्राई करना छोड़ दें, फिर शायद कोई खुद ही आए। ट्राई नहीं मैं छोड़ सकता, दुनिया छोड़ सकता हूँ। दुनिया नहीं छोड़ सकता हूँ। चले छोड़े इस बात को। लव नहीं करनी चाहिए क्योंकि भट्ट साहब ने जो कह दिया है मेरे आइडियल है, मैं तो उनकी बात मानूंगा। अब कोशिश करूंगा अरेंज ही, लेकिन शादी तो हर किसी की होनी है, जैसे माशाल्लाह आपकी भी होनी है। तो आपके ज़हन में कैसा लड़का, कि ऐसा लड़का होना चाहिए? लाइक माइंडेड हो, बस थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी हो, पर्सनालिटीज मैच करती हो। कंपैटिबिलिटी हो, ये क्या होता है? कंपैटिबिलिटी। सिर्फ कपड़ों का रंग नहीं, ज़हन मिलते हैं। हाँ, ज़हन प्यारा कितना हो? नहीं, गुड लुकिंग हो। गुड लुकिंग हो तो शोबीज से हो? नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं, एक बिल्कुल भी शोबीज वाले की पानी वाले छापर मार देंगे नहीं। वैसे है कोई मेल एक्टर्स या मॉडल्स जो आपको आपने कहा अट्रैक्टिव लगते हो? आई थिंक फवाद खान इज वेरी गुड लुकिंग। वो तो आई थिंक सबको ही गुड लुकिंग लगते हैं। ही इज वेरी कन्वेंशनली गुड लुकिंग। ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगते। आई थिंक हुमायूं सईद इज वेरी गुड लुकिंग। वो भी नहीं लगते। सारा वोट वगैरह कास्ट करती हैं? जी जी, जिनको किया था वो जीत गए थे, हार गए थे? वो हार गए थे। वो हार गए थे। आर यू हैप्पी विद द गवर्नमेंट? आप खुश हैं हालात और वाकयात जो चल रहे हैं? एज अ लाहौरी आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। बट इन्होंने जिससे पहले कोई आपके इलाके में दरख्त पौधे वगैरह कम हो तो आप बता सकती हैं अभी। डेफिनेट बट साहब फौरन एक गमलों का ट्रक भिजवा दें। जी भिजवा देंगे। लेकिन इन्होंने जो बात की ना कि अभी डिफरेंट सिटीज पे भी फोकस करें, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि लाहौर पे तो होता ही है काम, हमेशा ही होता है। तो आप डिफरेंट सिटीज पे फोकस करें, वो बड़ी अच्छी बात है। जी रवानी। सर आप फिल्म्स ड्रामास देखते हैं? बहुत कम, अपने ड्रामे बड़े चलते होंगे ने। बट साहब अभी नहीं? सर वही ड्रामे जो रात को बैठते हैं दोस्त, तो एक ड्रामा ही लगता है ना रोज। अच्छा, यार वैसे कोई जमाने में देखते थे कोई फिल्म ड्रामा वगैरह? हाँ देखते थे। कौन थे फेवरेट एक्टर? अमानुल्लाह साहब हो गए, अभी जो हमारे चंद साहब हैं वो बड़े हैं, ठाकुर साहब है, टिया है। थिएटर देखने का ज्यादा शौक रहा या सिनेमा भी जाके देखते थे? नहीं सिनेमा भी जाके देख लेते थे, लेकिन वो मार बड़ी पैंदी सी करो। ओए हो, अच्छा। क्योंकि पंजाबी फिल्में बहुत ये लगदियां सन। ओके। तो जब वही फिल्में देख के आप बाहर आते हैं ना, तो थोड़ा जा जवानी भी होती है, तो फिर वो जवानी घर जाके निकल जाती थी। क्या हुआ? क्या मेरे पे शक कर रहे हैं?
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ। क्या कह रहा है? ਸਰ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। انا شخص جيد والناس تحترمني। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। अरे क्या बात? ਸਰ ਜੀ ਨਵੀਂ ਬਾਈਕ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ के। इन्होंने? नहीं मैंने सर। अच्छा। बाइक लेकर मैं आया हूँ। हाँ। आते ही कहने लगे भी ठीक है मुबारक हो तुझे, लेकिन जरूरी काम करके आओ। वो एक काम था बड़ा जरूरी, मैं क्या नया बाइक है, मैं इस पे जाता हूँ, इसकी रनिंग भी पूरी हो जाएगी। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, गर्मी बड़ी है, बारिश होने वाली है, गाड़ी लेके जाओ। ओके। मैं रोल्स रॉयस पे गया हूँ सर सामान लेने के लिए। वाह वाह। मैं सामान लेके वापस आया हूं तो बाइक ही नहीं है सर। सर बाइक गुम हो गई। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा बाइक बाहर नहीं है, तो मीसने जो बन के कह रहे हैं अरबी दे विच मैंने नहीं पता, मैंने नहीं पता। मैंने कहा सीसीटीवी जरा चेक करें, उससे पता चल जाएगा। नहीं इन्होंने नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं ले दूंगा। फिर मैं सेफ सिटी गया हूँ सर, वहां से फुटेज निकलवा के लाया हूँ सर। अच्छा। मैंने देख लिया, इनको चाबी इन्होंने उठाई है, बाहर आके इन्होंने चाबी लगाई है, इन्होंने सिर्फ किक मारी है सर, सारा बाइक खिल रहा है सर उस किक की वजह से। क्या मतलब खेल रहा ਉਹ है? ਸਰ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹੀਆ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਡਗਾਰਡ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਵੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। يا شاطري اخبرني شيئا واحدا بصراحه। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? हाँ। ਮੰਨ ਜਾਓ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, 1,20,000 रुपए ਦੀ ਸਰ। فلوس ما في مشكله، انا بدي فلوس يا حبيبي। तो फिर मान क्यों नहीं रहे? ابو جلال نے کہا وہ میں نے کیتا۔ ਮੇਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਓ। لا لا ਇੰਜ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। السلام عليكم। अस्सलाम वालेकुम। وعليكم السلام، كيف الحال؟ انت عارف؟ ايوه انا عارف يا حبيبي। अच्छा انا اشوف انستغرام انا اسوي فولو। वो कहता है इंस्टाग्राम पे मैं इनको फॉलो करता हूँ। السلام عليكم। السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف الحال؟ الحمد لله تمام. شلونك انت؟ انا كويس. اذا معلوم عربي. هو معلوم عربي. كيف انت معلوم عربي؟ انا في بدي هناك 8 سنه في السعوديه العربيه. ما شاء الله. إذا ترجمة ما لا لا انا معلوم يا حبيبي. من شهر؟ الدمام. تمام؟ يا. دعوة الطعام لازم يا حبيبي. انت طعام بيد مني. हाँ जी। انا بطعام. वो भी कह والله اول مرة واحدة بابا قالوا هذا نفر بد. ده ما في مشكلة طعام. ايه ما في مشكله طعام. जी, कहता मैं बांटे खा ली तो रोटी मुश्किल ही कोई नहीं. ايوه. واحد طعام حقك، واحد طعام حقك. कहते ये खाना तो अडेलो एक साढ़े طيب. فين دعوة الطعام؟ دبي برج العرب. नहीं होता सदरे नहीं ठीक। خلي ما يرد على كل الوقت كده، هو بيلعب كده. यार लाहौर का भी मौसम है, हाँ। लेकिन इस्लामाबाद मजे बड़े है कि नहीं? इस्लामाबाद? सर बारिश ही बारिश है। आप इस्लामाबाद थे? जी सर, सवेरे में घरों निकले हैं, थाने भी नहीं पहुंचे। अच्छा। छोटे मियां साहब दी कॉल। अच्छा। मैंने कहा निरगोली हाँ। कम टू मी विद पर्पल। विद पर्पल? एक कोड है ना, किस चीज का? जामनू लेके आ। अच्छा। मैं क्या सर इस्लामाबाद ਨੂੰ ਜਾਮਨੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਮਨੂਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੋ ਨਹਿਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ओए होए होए। ਜੀ ਸਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹਿਰੋ ਨਹਿਰ। ठीक है। ਸਾਰੀ ਨਹਿਰ ਛਾਣ ਮਾਰੀ ਏ, ਹਾਂ। ਸਰ ਜਾਮਨੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ओए होए। ਬਸ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਤੋਂ, अच्छा। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਮਨੂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਯਮ ਯਮ ਯਮ। ठीक है। ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। Okay। ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ। ओहो। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੌਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਲ ਤੇ ਨੇ। ओहो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਲ ਤੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ओके। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ओह। ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੂਲ ਤੇ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਯਾਰ। अच्छा जी। ਲੱਤਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਹਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। कौन सा? टिप टिप बरसा पानी बहुत अच्छे। और पानी ने आग लगा। मैं क्या सर की माहौल बनाया जे? हाँ। कहते ने फॉरगेट अबाउट माहौल, अच्छा। लिरिक्स ते तवज्जो दे। अच्छा। मैं क्या सर बड़ा मजा आ रहा माशाल्लाह। हाँ। ते बोर क्यों हो रहे हो? हाँ। कहते ने यार मैंने फील हो गया है के?
ਕਿ ਪੀਐਮਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈਗੀ। क्या मतलब? ਸन्नाटा ਹੈਗਾ। ओहो। ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਰਬੜ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਬੂਟ ਪਾਉਣੇ, ਹੈਟ ਪਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਟਰ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਣਾਵਾ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ। G7 ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਪਾਸ ਲੱਭਿਆ। ठीक है ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ठीक है ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੁਰਾਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਫਸਾਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। अंडरपास में ਹਾਂਜੀ अच्छा जी ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਯਾਰ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਮਨ। ਅੱਛਾ। ਲੱਗਾ 007 ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ओए होए। ਗੱਡੀ ਚ ਨਿਕਲੇ, ਲੌਂਗ ਸ਼ੂਜ਼, हैट पाया, ओहो। एंटर होने जो इतने पानी आ गया। हाँ। मैं क्या ऑर्डर सर। हाँ। कहना पानी निकालो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। वाह 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 क्या बात है। मैं भज के जाके जुराबा करके छिकियां ने अच्छा ते पानी गया शरर। अच्छा सारी मैं उन्होंने बोरियत ला के आया। हाँ। पहली बार जिंदगी 5000 का नवा नोट दिता ने। ओए होए फायदा ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। क्यों 4500 ਦੇ ਜਾਮਨੂ ਆਏ ਸਨ। ओए होए ओ माशाल्लाह। हाँ। आज तक कमाल माहौल बनाया। एक पासे DH एक पासे PH। माशाल्लाह बड़े नफीस आदमी ने। आई लव दिस गाय। बड़े प्यारे आदमी। हाँ। सर इनका काम है मोहब्बत, हर एक के साथ मोहब्बत। बिल्कुल माशाल्लाह इस बारी मैं मशवरा दिता है के मैं क्या भाजन इस बारी तुसी MNA लड़ना है। अच्छा मैं क्या तुसी PM बनना ही बनना है। ओए होए होए और CM की जगह ते भी अपना को बंदा खिलारो। ओए होए इस होए बारी भाभी लड़ रहे हैं इलेक्शन। कौन भाग बजाई हो रही। अरे नहीं ये वो नहीं है वही मैं सोच रहा भी लाहौर वाली तो नहीं है क्या? अरे ये वो है ही नहीं। और भाई एन के उतार के देखो ये वो नहीं है ओ यस मैंने हुन याद आया। मॉडल मॉडल इन्फ्लुएंसर ओ इन्फ्लुएंसर। यार मैं भाईजान वाली एक फोटो लेनी। जी जी भाईजान मेरे ना सियासतदानां दे विचों फेवरेट है। अच्छा। यार खिदमत दा जज्बा जड़ा है ना जी वो मेरे च भी बड़ा है। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫਲਾਵਰ ਆਉਣੇ ਨੇ। फॉलोअर्स ਓ ਯੈਸ ਫਾਲੋਅਰ। ਹਾਂ। ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਦਾਮ ਖਾਣੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਡੇ 8 ਬਦਾਮ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਦਾਮ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वेलकम बैक जी रबानिया। आप अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ भी शेयर करती होंगी, जैसे ट्रैवल करना या रेस्टोरेंट जाना, इस तरह की जो होती हैं एक्टिविटीज़, तो वो आप रियल टाइम में पोस्ट करती हैं? क्योंकि वो तो बहुत रिस्की होता है ट्रैवल करते हुए पोस्ट करना या सोशली। रिस्की तो नहीं होता, मतलब आई वुडंट से कि मैं मतलब बहुत कोई फेमस पर्सनालिटी हूँ कि मैं रिस्की हो जाए मेरे लिए पोस्ट करना। बट ये होता है कि कभी कभार यू वांट टू लिव इन द मोमेंट। आपको होता है कि मैं भी मैं फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ, मैं पोस्ट करना शुरू कर दूँ, तो इसलिए आई पोस्ट लेटर जस्ट टू बी इन द मोमेंट। बिकॉज वैसे बुरा लगता है डिनर पे बैठे हो तो साथ साथ पोस्ट करना शुरू कर दो। बट रिस्की एज सच मुझे नहीं लगता इतना होता। हाँ, फॉर प्राइवेसी रीजंस, अगर आपने किसी को कुछ कहा हुआ है और आप कहीं हैं तो यू कैन जस्ट कवर इट अप लाइक दैट। सर जी आपका कोई फैन ऐसा बहुत तंग किया हो, आपने उसे ब्लॉक कर दिया हो? ब्लॉग तो मैं रोज करती हूँ। आपकी तो ख्वाहिश ही रही कि आप कभी किसी को ब्लॉक करें। वैसे भट्ट साहब आप भी कोई यूज करते हैं सोशल मीडिया? नहीं सर, मैं नहीं करता, हम उस एज से गुजर चुके हुए हैं। तो मगर अब तो हर उम्र के लोग सोशल मीडिया पे होते हैं। वो आपके अपने अख्तर लावा इतने हिट रहे हैं। और मार पैनी से बच गया हो। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माविश है। मेरा क्वेश्चन सर से है, आपके फेवरेट मियाँ साहब कौन से हैं, छोटे या बड़े? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। हाँ। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद ही मियाँ शहबाज साहब और मियाँ हमजा साहब और बीबी मरियम साहिबा हैं। तो जो पार्टी के हेड हैं वही पसंद है, और मेरा उनके साथ बड़ी ढेर सारी मोहब्बत का रिश्ता है। वो मुझे मेरे नाम गजाली से बुलाते हैं। उनसे एक दफ़ा मिल लेंगे ना तो बस फिर साल 2 साल आराम नाल लंघ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ारा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है, अगर आपको एक दिन के लिए छुट्टी मिले सोशल मीडिया से तो आप क्या करेंगी? मैं बहुत दिन छुट्टी ले लेती हूँ, मैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही होती हूँ। ये बल्कि एक मिसकंसेप्शन है कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो हर वक्त सोशल मीडिया पे होते हैं, क्योंकि हम एज अ जॉब लेते हैं उसे, तो हम बड़ा स्ट्रेटेजिकली पोस्ट कर रहे होते हैं, और जब मर्जी हमारे लिए ब्रेक जो टाइम होता है उसका मतलब होता है नो पिक्चर्स नो स्टोरीज। जो बल्कि यूजर्स होते हैं वो हर वक्त होते हैं इंस्टाग्राम पे, हम नहीं होते इतना। जी
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर यूसुफ है। मेरा सवाल सर से है, सर लंदन में ऐसा क्या है जो पाकिस्तान में नहीं, जो आए दिन मियाँ साहब लंदन चले जाते हैं? किंग चार्ल्स। देखिए बात ये है बेटा, कुछ लोगों को यहाँ की चीज़ें सूट नहीं करती, तो अगर मेरा नॉलेज जो है वो लंदन में है तो मैंने लंदन में जाकर उससे करवाना है। अगर मेरे सोर्स यहाँ तक हैं पाकिस्तान तक, तो मैं पाकिस्तान तक करवा लूँगा। कहने का मतलब ये है कि ये कोई मैटर नहीं है अब इस दुनिया में कि आप लंदन में क्यों जाके इलाज करवा रहे हैं, या आप अमेरिका में क्यों जा रहे हैं, या कनाडा में क्यों जा रहे हैं। ये तो ग्लोबल विलेज है एक, आप जहाँ मर्जी जा सकते हो, सोर्स होने चाहिए। मगर अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली तो शायद इलाज के लिए नहीं, शायद बच्चों वगैरह के पास वो गए हुए हैं, मे बी बच्चों के पास गए हुए हैं। लेकिन सर देखें, अब उनकी एज एक इफेक्ट भी है और उसको उन्होंने मेंटेन करके भी रखना है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सोहेल मलक। मेरा बट सबसे क्वेश्चन है, आजकल ये बात बड़ी गर्दिश कर रही है कि बड़े मियाँ साहब इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। सर इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए ये कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो मेरी उस नॉलेज से ज़्यादा है, तो मैं अपने नॉलेज से नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर सियासी पार्टियाँ आपस में मिल लें और उनका एक मौक़िफ़ हो, वो मौक़िफ़ पाकिस्तान, उसकी बेहतरी, उसके लिए बेहतर करना, सोचना, तो मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं है मिलने में, मिल भी लेना चाहिए। देखें अब कम से कम हमें ये बैठ के सोचना तो पड़ेगा ना कि 76 ईयर्स हो गए हमें, तो किसी एक बात पे हमें मुत्तफिक भी तो होना पड़ेगा ना, किसी जगह पे ठहरना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़, कौन सी बेहतरी पाकिस्तान के लिए हम लोग कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस डगर पे चल जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा बेहतरी के चांस होंगे। तो कोशिश तो यही है, होनी भी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है। मेरा सवाल सर से है, जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे तो आप तब भी MP थे, अब मरीम नवाज हैं, अब भी आप MP हैं, इनमें आपके दोनों में फेवरेट कौन से हैं? मियाँ शहबाज साहब जो थे ना, वो थे ग्रास रूट लेवल से, जहाँ से हम लोग हैं, और बीबी साहिबा जो हैं उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे उस तरह वर्किंग नहीं की हुई। वर्कर के बारे में जितना मुझे पता है उतना मेरे ख्याल शायद बीबी साहिबा को भी नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे 30 ईयर्स हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल के शहबाज शरीफ उनको ना जानते हो। शहबाज शरीफ साहब तो उनको निक नेम से भी जानते थे, यानी शहरदार है ना लाहौर में, तो हमें लाहौर में तो ये आदत है कि ये रमजान है तो जाना जरूर कहना है। तो वो इस तरह की बात भी थी ना। लेकिन बीबी साहिबा जो है वो ऊपर वाली स्टेज से वो सियासत में आई ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी अवामी होती जा रही हैं, लोगों से मिलती हैं। लेकिन फ़र्क है कि जो सिलेक्टेड लोग हैं वो हुकूमत कर रहे हैं, जो इलेक्ट होके आते हैं उनके ऊपर, तो ये थोड़ा सा डिफर है। अगर ये इस डिफरेंस को ख़त्म किया जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए और पंजाब के लिए, हम लोग पंजाब की बात करते हैं फिर लाहौर की बात करते हैं, तो बहुत बेहतरी आ सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जवेद भट्ट फ्रॉम अलीपुर चट्टा। सर आपको इतना हिट प्रोग्राम देने की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसमें बिलाशबा आपकी, ठाकुर साहब की और कैसर पिया साहब और इस सेट के साथ जुड़ी तमाम लोगों की मेहनत शामिल है। सर मेरी प्रोफेशनल हॉबी जो है वो स्केचिंग है। आपके लिए मैंने बड़ी मेहनत से स्केचिंग की है, आपके पोर्ट्रेट बनाए हैं। मैंने 5000 रुपए दे दे। वो मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बात है, जबरदस्त। क्या बात है भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। बड़ा जबरदस्त भट्ट साहब गल्लुफ किया आपने। आप वैसे भी आके जरूर देखते शो तो वी वुड हैव बीन हैप्पी, बट थैंक यू सो मच आपको। बहुत मेरे बरी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। बेटे वो दी गल है। बट साहब हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे अगर आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 रुपया। मगर जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। ठीक है, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट कर लें। लेडीज आप एग्री करती हैं इस बात से या नहीं? कर लें जी, लेडीज ने एग्री कर लिया। ठीक है सारा, ये बताइए आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके ऑपोजिट जो हीरो का कैरेक्टर होगा वो कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा और फैसल कुरैशी। आई थिंक फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। ये बताइए एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY,
मारिया बी और सना सफीनाज, तो सेल्फी किसके साथ है? HSY, स्माइल किनको दे रही हैं? सना सफीनाज, और फ्लोर किसका आ गया? मारिया बी। ओहो। चांद पे जा रही हैं इलॉन मस्क के रॉकेट के अंदर, आप किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नोमी अंसारी और काम्या रुकनी। काम्या रुकनी। काम्या रुकनी चले गए हैं। टाइटैनिक पे जा रही हैं आप, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब अता तारड़ और जनाब मौलाना फजल रहमान। टाइटैनिक डूबनी है? नहीं, कुछ पता नहीं है। It's a 50-50. It's a 50-50. But before that, they're going to be 2-3 days. बहुत ही टफ ऑप्शंस हैं, है ना? हाँ, आई थिंक जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में चली गई हैं इसके आके। जनरल नॉलेज पे किस किस्म का आपसे सवाल पूछा जाए? पॉलिटिकल साइंस का पूछ लिया जाए या क्या पूछा जाए? कुछ इजी पूछ लें। चलें, आपके लिए इजी कर देते हैं। पाकिस्तान ने एटॉमिक धमाके किस डेट और साल में किए थे? डेट आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इट वाज 1997 और 98। डेट इज I don't remember. I was born in 1997. नहीं, वो तो ठीक है, तो मुझे डेट, I was so young, I don't remember. मगर हमने इतना उसका भी इतना जश्न मनाया था। 28 मई। Oh, वो आपने दे दिया, बट साहब ये आप जवाब दे सकते थे, उनका ही जवाब था। आपको तो याद है, जाहिर बात है। the year was 1998 98 था। the year I was right. I was मगर वो नहीं हम कंसीडर कर halfway सकते। there. इट हैज टू बी द होल आंसर। तो आप ओरिजिनल पे जाना चाहेंगे वापस या अभी जनरल नॉलेज में कंटिन्यू जनरल करें? नॉलेज पे कंटिन्यू। जनरल नॉलेज में ही कंटिन्यू करें। चलें, आपके लिए और आसान कर देते हैं हम। चांद एक साल में जमीन के कितने चक्कर लगाता है? I have no clue. ओके, वापस चलें या जनरल नॉलेज पे रहें? वापस ही चले जाएं। वापस ही चले जाएं। बता दीजिए, टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जा रही हैं? अता तारड़, मौलाना फजल रहमान और जनाब अली अमीन गंडापुर। So assuming that the Titanic will eventually sink, so Ali Amin Gandapur. अली अमीन गंडापुर हो गए। डूबती कश्ती में सवार हैं सारा। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और कैसर पिया। हुमायूं सईद। मैनू तस्वीर नहीं मिली तो जैकेट कितने मिलनी है? मेरा जुल्म है, वेख लो किसी। ले जी, भट्ट साहब आपकी बारी है। भट्ट साहब ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं पहले से। एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा साद रफी, जनाब सरदार अयाज सादिक और जनाब परवेज रशीद साहब। तो किसके साथ तस्वीर खिंचाएंगे? देखिए, मैं ही उतर जाऊंगा, उनको नहीं उतार। आपको तो अंदर जाना है अभी। तो बताएं सर, तस्वीर किसके साथ है? तस्वीर में ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ। ठीक है सर, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? मुस्कुरा के मैं देखूंगा जी परवेज रशीद साहब को। परवेज रशीद साहब को, और फ्लोर आ गया अयाज सादिक साहब। अयाज साहब। ठीक है सर, चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में। आप भी किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ ही रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस हैं आबिद शेर अली साहब और राना सनाउल्लाह। आबिद मेरा ख्याल उसको छोड़ाऊंगा, वापस आ ही जाएगा। ठीक है, आबिद शेर अली साहब हो गए। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की कॉल आती है आपको, बट साहब एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो अपना फोन खामोशी से रखेंगे और कमरे से बाहर चले जाएंगे। तो बता दीजिए सर, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा इमरान नजीर जी, जनाब बिलाल यासीन साहब और जनाब ख्वाजा सलमान रफीक। तो किसकी कॉल फौरन उठाएंगे? ख्वाजा इमरान नजीर। इमरान नजीर की। ख्वाजा इमरान नजीर की कॉल फौरन उठा ली। अपना बड़ी है जी। ठीक है सर, किसको मैसेज पे जवाब दे रहे हैं आप? मैसेज पे मैं ख्वाजा साहब को दे दूंगा जवाब। ख्वाजा सलमान रफीक, और फोन रख के बाहर जा रहे हैं बिलाल यासीन साहब। बिलाल यासीन से तो मैं वैसे ही जफ्फी डाल के मिलता हूँ जी। ठीक है, तो इसलिए उसका फोन रख दिया ना। जो तुसी जवाब देता तुसी हम दूरों दूरों ही मिलोगे जी। नहीं, ये बताए आप भी सर फिर टाइटैनिक के ऊपर 2 VIP पास हैं। बता दें बट साहब, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और सबा कमर। सबा कमर को ले जाओ। बट साहब बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज। यार बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं दोनों जैकेटें उनको नहीं, दोनों नहीं आप उतार सकते हैं। व्हाट्सएप ये आपसे पहले कितने लोगों ने कोशिश की होगी। एक जैकेट तो आपने चिपकाई हुई आपके साथ। जनरल नॉलेज पे तो नहीं जाना चाहेंगे? चले सर, आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोक्यो। बिल्कुल सही जवाब दिया।
Sara, thank you so much for being on the show. But साहब आपका भी बहुत बहुत Lovely, शुक्रिया and best of luck to both of you and thank you so much. Thank you.